अमेरिका में अब या तो बीमार पड़ जाएंगे या पागल हो जाएंगे। उसका कारण है घर में जो माँ का प्यार, माँ का दुलार मिलना था वो ठीक से नहीं मिला। और माँ का प्यार और दुलार भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे बच्चे खराब हो जाए। उस प्यार दुलार में एक ही विचार रहना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो इस तरह का बने कि एक श्रेष्ठ नागरिक हो जाए, एक श्रेष्ठ मानव हो जाए और एक श्रेष्ठ सहयोगी हो जाए। इस दृष्टि से आप अपने बच्चों को अगर ट्रेनिंग देंगे तो अपना समाज एकदम ठीक हो सकता है। और उसके लिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर बच्चे अगर मेडिटेशन कर लें काम कर। पर अगर बच्चों को आपने छूट दे दी तो न जाने, आजकल का जमाना इतना खराब है कि बच्चे कहीं से कहीं बहक सकते। इसलिए आवश्यक है कि आप, जो औरतें अपने को सोचती हैं कि हम लक्ष्मी है, फलाना है, ठिकाना है, सबसे पहले आप समाज का आधार है। समाज की ओर पुरुष की दृष्टि नहीं होनी और होती भी नहीं, उधर औरतों की होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सहयोग में औरतें कमजोर हैं, आदमी नहीं। इसका कारण मैं नहीं समझ पाती क्योंकि मैं एक औरत हूं। औरतों को ध्यान धारणा और सर्च के बारे में सब मालूमात होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि औरतों के ही कारण हम आज समाज को ठीक कर सकते हैं। आदमियों का तो चल ही रहा है मामला, कहीं उनका राजकारण है तो कहीं अर्थव्यवस्था है, ये है, उससे आपको कोई मतलब। आप अपने बच्चों को ठीक करिए और उसके लिए आप भी रोज ध्यान करें, आप भी आदर करें, आप भी गहरे उतरें। गहराई लिए हुए कितनी औरतें हैं और जब कभी मिलती भी हो तो अपने ही रोना लिए बैठे रहते हैं। इसलिए मैं आज कह रही हूँ कि अगर आप शक्ति हैं तो आप शक्ति स्वरूपा होइए और उससे जो समाज का भला करना हो करिए, उससे आपके देश का, अनेक देशों का कल्याण हो सकता और देशों के सामने एक बड़ा भारी उज्जवल उदाहरण हो जाए। लोग देखकर सोचेंगे वाह क्या चीज। इस तरह का अपना देश अभी हुआ नहीं। अपने देश में अब भी इतनी खराबियां औरतों में आ गई हैं। एक तो फौरन विदेशी चीजों से बहुत जल्दी प्रभावित होना, सिनेमा उन्माद से बहुत ज्यादा प्रभावित होना और अपने को कच्चा दिखाना, जैसे कि सिनेमा की नटियां हैं वैसे बनने की कोशिश करना। मैंने अभी सोचा था एक लड़की के बारे में कि उसकी शादी करा दें, तो खबर हुई कि शीशे के सामने 3-3 घंटे बैठी रहती है। तो वो फिर अपने बच्चों को कब देखेगी, अपने घर वालों को कब देखेगी? इतने शीशे के सामने बैठने लायक है क्या? उसकी क्या इतनी जरूरत है? और इतना भी करके क्या शक्ल निकल रही है वो भी देख लीजिए। हम तो 5 मिनट से ज्यादा शीशे के सामने नहीं बैठते, 5 मिनट, वो भी काफी हो गया। और इसी प्रकार फिर बढ़ते बढ़ते लड़कियां जो है गलत रास्ते पे जाती है। दूसरी वो लड़कियां जो बिगड़ गई हैं, जो कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हैं, जिनको अंग्रेजी तबीयत जिन्होंने सीखी हुई है, वो इनको नीचा दिखाती हैं। उनके नीचे दिखाने से ये लोग भी उसी तरह से चलने लगते हैं। आपको चाहिए कि ऐसे लड़कियों को खुद आप सोचें कि ये कहाँ है, ये तो बिल्कुल गुलामी में फंसी हुई है। आज ये कपड़ा आया तो वो पहन लिया, कल दूसरा कपड़ा आया तो वो पहन लिया, घर में ढेर की ढेर लगा के रख देंगे। इससे मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती और विशेषकर स्त्री की शोभा इस रोज के कपड़े बदलने से और फैशन करने से नहीं बढ़ती। अपनी शक्ति की जो भक्ति है वो करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। उससे जो आपके अंदर एक अप्रतिम विशेष आशीर्वाद मिलेगा, उससे आप सारे ही प्रश्न किसी भी तकलीफ के बगैर ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अब आपकी एकाकारिता इस सर्वव्यापी शक्ति से हो गई।